हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आपको बैक्टीरिया सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जैसे जो जीवाणु जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो देखिए, ये है कि जीवाणु की संरचना। ये फ्लैजिला है जिसको हम कसाब बोलते हैं। ये केंद्रीय डीएनए जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। ये मीजोसोम है जो जीवाणु में श्वसन का कार्य करता है। जिस तरह मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, उसी तरह जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम काम करता है, जो श्वसन श्रृंखला की तरह, जो श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। एक होता है पॉलीसोम। पॉलीसोम उसको बोलते हैं जो राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला होती है, इनको हम पॉलीसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला है जिसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। ये सेल यानी कि कोशिका भित्ति है जो जीवाणु में पाई जाती है। ये पिलाई है जिसको प्रिम्बिया जालर बोलते हैं। ये छोटी छोटी ये जो संरचना होती है, ये जो प्लाई होती है, इसको हम प्लाई बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी है ये संरचना, इनको हम प्लाई बोलते हैं। ये है जो कोशिका द्रव है, ये कैप्सूल है जो जीवाणु में पाया जाता है कोशिका भित्ति के बाहर, ठीक है। और बाकी आपका हो गया। और ये है mRNA जो जीवाणु में पाया जाता है। तो ये तो होगी इसकी संरचना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह इसकी संरचना होती है और क्या क्या इनमें जो अंग पाए जाते हैं उनका क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो देखिए ज़रा। तो सबसे पहले जो जीवाणु पाया जाता है वो कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? कैप्सूल। जो जीवाणु के बाहर पाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसके बाहर ये पाया जाता है कैप्सूल, एक आवरण पाया जाता है। ये किसका बना होता है? एक तो होता है पॉलीसेकेराइड, जो एक प्रकार की शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड। जो जीवाणु में जो कैप्सूल पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो एसिड का या एमिनो अम्ल का। कैप्सूल जो जीवाणु में पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड जो एक प्रकार की शर्करा होती है, और जो एमिनो अम्ल वह पॉलीसेकेराइड, दोनों का मिलकर कैप्सूल बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है जो जीवाणु में पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? सेल वॉल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कोशिका भित्ति है, जो पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कहने का मतलब ये है, इसमें जो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है जीवाणु में, कोशिका के बाहर, जो जीवाणु के जो बाहर, वो जो इसकी जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ शर्करा के व्युत्पन्न भी पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति में शर्करा के व्युत्पन्न, जो शर्करा के बने हुए होते हैं, शर्करा से जो शर्करा के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। वो जो शर्करा के जो व्युत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो NAG, एक होता है NAM, ठीक है। NAG का अर्थ होता है एन एसिटिल ग्लाइकोसैमिन, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं? NAG। और जो NAM जो होता है, ठीक है, जीवाणु में पाया जाता है, जो इसको हम बोलते हैं N एसिटिल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन तो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो शर्करा की जो व्युत्पन्न है, जैसे NAG, NAM, ठीक है, इनको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको NAG को N एसिटिल ग्लाइकोसैमिन कहते हैं, और NAM है जिसको N एसिटिल म्यूमेरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? कैप्सूल हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो जो जीवाणु जीवाणु में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीवाणु में जो पाया जाता है वो भी एक होती है प्लाज्मा
झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्बर भी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है जीवाणु में, वो फास्फोलिपिड वह प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है जीवाणु में, जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसे ये हो गई प्लाज्मा झिल्ली। और एक होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मीजोसोम। क्या होता है जीवाणु में? मीजोसोम भी पाया जाता है। अब देखिए मीजोसोम क्या होता है। जीवाणु में जो मीजोसोम होता है वह एक प्रकार का जो श्वसन केंद्र होता है। जिस तरह मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, उसी तरह जीवाणु में मीजोसोम कार्य करता है। तो जो मीजोसोम होता है जीवाणु में, उनमें कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट एंजाइम है ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है दोस्तों, एक तो क्या ऑक्सीडेज एंजाइम। और जो सेकंड एंजाइम पाया जाता है वो पाया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु के मीजोसोम में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक ऑक्सीडेज एंजाइम और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो जीवाणु के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कैप्सूल के बारे में। जिन जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है वो जीवाणु कुछ इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कैप्सूल के बारे में, पता था कैप्सूल के बारे में। जीवाणु जो कैप्सूल किसे पाया जाता है, इसके जो दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो निमोनिया का रोग वाहक होता है, जो जिसके कारण निमोनिया रोग होता है, उसमें ये कैप्सूल पाया जाता है। और सेकंड है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है वो जीवाणु टीबी का है। टीबी रोग होता है ना, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि जीवाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद।